एकदम चारों को। प्रभु जी आज हमें तीसरे स्कंद का 8वें अध्याय का 16वां श्लोक करना। ठीक, 16। कौन पढ़ेगा? जी प्रभु जी पढ़ती हूँ। 16वां श्लोक। तस्यां सचाम्भोरुहकर्णिकायामवस्थितो पश्यमानः परिक्रमन्योऽम्निवृत्तनेत्रश्चत्वारि लेभे अनुदिशं मुखानि। हरे कृष्णा। कोई और पढ़ेंगे? हम हरे माता जी कृष्णा। तस्यामोरुहकर्णिकाया भमवस्थितो लोकमपश्यान् परिकर्मणाभ्यो भीतित्रनेत्र स्वहरि लेभेता अनुदिशं मुखानि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अस्याम सचाभ्योरुहकर्णिकायामवस्थितो लोकम् अपश्यमानः परिक्रमन्नव्योम्निं विवृत्त नेत्रं स्वद्वारिलेभे अनुदिशं मुखानि। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। तस्यां सचाम्भोरुहकर्णिकायामवस्थितो लोकमपश्यमानः परिक्रमन्वो मन्योमिन विविक्तनेत्र च स्वत्वारि लेभे अनुदिशं मुखानि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तस्याम साचाम्बुरुह कर्णिकायामवस्थितो लोकमपश्यमानः परिक्रम्य व्योम्नि निर्विवित्र नेत्र चत्वारि लेभे अनुदिशं मुखानि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्यां स चाम्भोरुहकर्णिकायामवस्थितो लोकं पश्यमानः परिक्रमन् व्योमि विवृत्तनेत्र चत्वारि लेभे अनुदिशं मुखानि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तस्यां सचाम्भोरुहकर्णिकानामवस्थितो लोकमपश्यमान् परिक्रमन् व्योनिमिन् विवित्र नेत्र चत्वारि लेभेनुदिशं मुखानि। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। बढ़िया माता। तस्यां च अम्भोरुहकर्णिकायाम् अवस्थितो लोकं पश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्त नेत्रः चत्वारि लेभे अनुदिशं मुखानि। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी धन्यवाद। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी हरे माताओं को कृष्ण। प्रणाम। सचाम्भोरुहकर्णिकायामवस्थितो लोकमपश्यमानः परिक्रमन् नेत्र चत्वारि लेभे अनुदिशं मुखानि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्यां च अम्भरूहकर्णिकायाम् अवस्थितलोकमपश्यमानः परिक्रमन् व्योमनिवृत्तनेत्र चत्वारि लेभे अनुदिशं मुखानि। हरि कृष्ण प्रभु जी। माता जी सब। हरे कृष्णा।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी को पढ़ने के लिए। तो आज हम श्रीमद् शब्द भागवतम 3। जी हाँ शब्द पढ़िए पढ़िए पढ़िए। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा शब्दार्थ तस्यां उसमें सह वे च तथा अंभः जल रूह कर्णिकायाम कमल का कोश अवस्थितः स्थित हुआ लोकम जगत अपश्यमानः देखे बिना परिक्रमा करते हुए व्योमनि आकाश में विवृत नेत्र आंखें चलाते हुए चत्वारी 4 लेभे प्राप्त किए अनुदिशम दिशाओं के रूप में मुखानि से अनुवाद कमल के फूल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जगत को नहीं देख सके, यद्यपि वे कोश में स्थित थे। अतः उन्होंने सारे अंतरिक्ष की परिक्रमा की और सभी दिशाओं में अपनी आंखें घुमाते समय उन्होंने 4 दिशाओं के अनुरूप 4 सिर प्राप्त किए। हरे कृष्ण। प्रभु जी इसमें तात्पर्य नहीं है। अगला श्लोक पढ़िए, एक ही दिन पढ़िए और फिर तात्पर्य पढ़िए। देव। हरे कृष्ण। क्या वर्ण शब्दार्थ पढ़ दें। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ तस्मात् वहां से युगांत युग के अंत में श्वसन प्रलय की वायु अवघूर्ण गति के कारण जल ऊर्मी चक्रात भवरों में से सलिला जल से विरूढ़म उन पर स्थित उपाश्रित आश्रय के रूप में कंजम कमल के को आश्चर्य में लोक तत्व सृष्टि का रहस्य नहीं स्वयं को अद्धा पूर्ण रूपेण अविद्या समझ के आदि देव प्रथम देवता। अनुवाद उस स्थान पर स्थित ब्रह्मा न तो सृष्टि को न कमल को न ही अपने आप को भली भांति समझ सके। युग के अंत में प्रलय वायु जल तथा कमल को बड़ी बड़ी भंवरों में हिलाने लगी। तात्पर्य ब्रह्मा अपने जन्म कमल तथा जगत के विषय में भ्रांति में पड़े रहे, यद्यपि उन्होंने एक युग में समझने की कोशिश की जो मनुष्यों के 4 वर्षों की गणना से परे है। अतएव कोई भी व्यक्ति मात्र मानसिक चिंतन द्वारा सृष्टि तथा व्यक्त ब्रह्मांड के रहस्य को नहीं। मनुष्य अपनी क्षमता में इतना सीमित है कि परमेश्वर की सहायता के बिना तथा संहार के संदर्भ में श्री भगवान की इच्छा के रहस्य को नहीं समझ सकता। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो श्लोक है बहुत ही क्रिएशन सृष्टि से संबंधित है। तो इसके पहले वाले श्लोक में 2 श्लोक हमने पढ़ा, 16 और 17। श्लोक संख्या 16 में भगवान कह रहे हैं, बताया जा रहा है तस्याम सचाम्बोज रुहु करिन्कायम अवस्थितो लोकम अपश्यमानः परिक्रमं व्योमनि विवृत्त नेत्रा चात्वरी लेभे अनुदिशं मुखानि। तस्माद्युगान्ता श्वासन्दवग पूर्ण जलोरोमि चाक्रात् सलिलाद् विरूढम् उपाश्रिता कंजं भूलोकतत्त्वं नतामनम् अधा विददादिदेव। तो यहाँ पर ये जो अध्याय है इसका शीर्षक ही है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। गर्भोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। तो अभी यहाँ पर बताया जा रहा है तो ब्रह्मा जी जो है वो श्लोक संख्या 16 में कि ब्रह्मा जी जो कि कमल से उत्पन्न हुए हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये सृष्टि की उत्पत्ति होती है
भगवान की इच्छा से। तो भगवान कृष्ण अपना एक विस्तार करते हैं कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में। कारणोदक्षाय विष्णु जो है वो कारण सागर में लेटे हुए हैं, और कारण सागर में लेटे हुए हैं, और उनके रोम छिद्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो श्वास लेते हैं तो हर रोम छिद्र में से एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। इसके बाद कारणोदक्षाय विष्णु, और ये भगवान, तो इससे हमें समझ में आता है कि ये सृष्टि जो है वो भगवान की उत्पत्ति है। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मेरी दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक पराशक्ति और अपराशक्ति। तो ये जो सृष्टि अभी उत्पन्न हो रही है, ये जो जड़ तत्व उत्पन्न हो रहा है, ये भगवान की अपराशक्ति है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ पराशक्ति जड़ तत्व से सब कुछ संभव है क्या? जैसे मान लीजिए दो चेयर, दो कुर्सियां अगर साथ में रख दी जाएं और वो सालों साल साथ में रही, तो तीसरी कुर्सी उत्पन्न होगी क्या? संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जड़ तत्व को पैदा नहीं कर सकता, चेतन चेतन से उत्पत्ति हो सकती है। तो जैसे वर्तमान जो भौतिक विज्ञानी है वो कहते हैं कि जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है? वो दो चीज थे, दो भौतिक तत्व थे, आपस में टकराए और फिर इस अनंत विशाल सृष्टि का निर्माण हो गया। तो ये जो तथ्य है, ये जो विषय वस्तु है, ये अपने आप में ही ये किसी प्रकार से सही नहीं है। तो इसके बाद तब ब्रह्म भगवान ने क्या किया? कारणोदक्षाय विष्णु ने जब सृष्टि का निर्माण किया, तो अब सृष्टि को चलाने के लिए कोई चेतन तत्व चाहिए। जैसे शरीर जो है जड़ तत्व, ये जड़ तत्व का समूह है, लेकिन इस जड़ तत्व के समूह में चेतन विषय वस्तु है, क्या है? आत्मा है। तो सृष्टि चलाए मानव थे। तो अब अनंत कोटि ब्रह्मांड जो कि जड़ तत्व है अभी तक, उस जड़ तत्व में चेतना कौन लेके आएगा? भगवान स्वयं लेके आएंगे। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में भगवान फिर अपना एक विस्तार करते हैं, क्योंकि भगवान चेतन है। नित्यो नित्यानाम चेतनाश चेतना नाम एको बहुधि विदधाति कामान। तो भगवान चेतन है, तो पुनः एक अपना विस्तार करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। अब ये गर्भोदक्षाय विष्णु जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड में जाकर के निवास करते हैं। तो निवास करने से क्या समझ में आता है कि शरीर मिल गया है और शरीर में आत्मा जो है चली गई है। तो भगवान जो है परमात्मा के रूप में समझ लीजिए वहां पर पहुंच गए। मतलब उस शरीर की, उस भौतिक ब्रह्मांड की जो सृष्टि है, उसके जो आत्मा है भगवान है, गर्भोदक्षाय विष्णु। अब गर्भोदक्षाय विष्णु क्या करते हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु जो है वो लेटे हुए हैं गर्भोदक्ष सागर में, और गर्भोदक्ष सागर में लेटे हुए हैं। उनकी नाभि से एक कमल की उत्पत्ति होती है। उनकी नाभि से एक कमल की उत्पत्ति होती है, और उस नाभि के डंठल में जो है 14 भुवन है, 14 लोक है, जिसका निर्माण ब्रह्मा जी करेंगे। और उस कमल के ऊपर जो है ब्रह्मा जी निवास कर रहे हैं। तो देखिए, और ये सृष्टि के प्रथम जीव है। उस सृष्टि का प्रथम जीव कौन है? ब्रह्मा जी। तो हमें समझ में आता है कि अब जो ये नाभि कमल से इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी की। तो इससे क्या समझ में? इससे ये समझ में आया कि जैसे सामान्य जीवों को अगर संतति करनी हो, तो सामान्य जीवों को संतति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्त्री पुरुष का संग करना पड़ेगा। बिना स्त्री पुरुष के संग किए कोई उत्पत्ति नहीं हो सकती, कोई भी अवस्था में उत्पत्ति नहीं हो सकती। स्त्री पुरुष का संग जो है नितांत ही आवश्यक विषय वस्तु है, क्योंकि इस पुरुष का वीर और स्त्री की रज से मिलकर के जो है क्या कहते हैं, संतानोत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर लेकिन भगवान जो है स्वराट है। तो भगवान, जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि अंगानि यस्य सकलेन्द्र विक्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो भगवान जो है वो, भगवान को एक अंग से दूसरा अंग भगवान को खाने के लिए हाथ की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों से खा सकते हैं। किसी को मारने के लिए उन्हें हथियार की आवश्यकता नहीं, हाथ से मार भी सकते हैं, हाथ से देख भी सकते हैं। तो एक अंग से बाकी सभी अंगों का काम कर सकते हैं। और इसलिए उनके देखने मात्र, देखिए जैसे, तो उनकी इच्छा शक्ति से नाभि से जो है ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। तो उनको किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं पड़ी। और ब्रह्मा जी जो उत्पन्न हुए, तब जब ब्रह्मा जी जो पहला जीव जब उत्पन्न हुआ गर्भोदक्षाय विष्णु से जो ये नाभि उत्पन्न हुई, वहां पर फिर से भगवान ने अपना विस्तार किया क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। फिर से वो क्षीर सागर में जो लेटे हुए क्षीरोदक्षाय विष्णु है, वो इस ब्रह्मांड की जो 14 भुवन है उसकी आत्मा है। ठीक है। तो जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तो ब्रह्मा उत्पन्न होने के बाद अब उन्हें कोई नहीं दिख रहा है। वो स्वयं अकेले हैं, कमल पे बैठे हुए हैं, और आगे पीछे कुछ नहीं है, सब जगह अंधकार ही अंधकार है। कोई कुछ चीज दिख ही नहीं रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कौन है। तो ब्रह्मा जी को अब ये प्रश्न उठता है, जो हम सभी लोगों को प्रश्न उठता नहीं है प्रायः,
तो अब उनको प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और मेरी उत्पत्ति का स्रोत क्या है। और यही 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 प्रश्न जो है व्यक्ति को क्या करता है, व्यक्ति को मनुष्य के स्तर पर लेके जाता है। तो मनुष्य वास्तविकता में व्यक्ति कब बनता है? मनुष्य बनने का जो पहला कदम है वो ये है, ये हाथ पैर और ये सारी चीजें मिलना मनुष्य होने का पहला कदम नहीं है। मनुष्य होने का जो पहली सीढ़ी है वो ये है, ये पूछना कि मैं कौन हूँ। और ये जानकारी प्रायः 99.99% लोग नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि देहात्म बोध में अपने आप ही ग्रस्त होते थे। देहात्म बोध में ग्रस्त होने के कारण ये प्रश्न, जो मूलभूत प्रश्न है मैं कौन हूँ, ये उठता ही नहीं। और जब तक ये प्रश्न नहीं उठेगा तब तक व्यक्ति मनुष्य नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि ब्रह्मा जी जो है वो पूरी प्रकृति को या सृष्टि को समझ नहीं पा रहे कि वो कौन है, ये सृष्टि क्या है, कहाँ से है, क्या नहीं है। तो यही जो है, यही जिज्ञासा ही मनुष्य जीवन की शुरुआत का पहला कदम होता है कि हमें इस सृष्टि की जटिलताओं में या इस सृष्टि के विरोधाभास को देख करके प्रश्न उठे। जैसे कि सनातन गोस्वामी को हुआ, सनातन गोस्वामी या गौतम बुद्ध को हुआ। तो गौतम बुद्ध जो थे वो सिद्धार्थ नाम के वो क्षत्रियवंशी, इक्ष्वाकुवंशी, सूर्यवंशी कुल में उत्पन्न हुए युवराज थे। और उनके मन में ये प्रश्न कैसे उठा? उनके मन में प्रश्न उठा कि कुछ लोग जो है एक शैया को लेके जा रहे थे, शव को लेके जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा अपने मित्रों से कि ये कहाँ जा रहे हैं? बोले कि ये तो शवदाग्रह जा रहे हैं, शमशान में जा रहे हैं। तो बोले अच्छा, सबको जाना पड़ता है? बोले हाँ, सबको जाना पड़ता है। तो फिर उन्होंने ये कहा कि सबको जाना पड़ता है तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं भी वहां पे चलता हूँ, मैं क्यों वहां पे जाना पड़ता है, इसकी खोज करने में लग गए। तो उसी तरह से हमें भी जब तक ये जिज्ञासा नहीं हो कि ये जो जगत ये किस तरह से काम कर रहा है, या मैं जन्म हुआ है तो मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, या अभी जन्म हुआ है तो इसके पहले मैं कहाँ था, या मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा, या जो मुझे दुख हो रहा है तो दुख क्यों हो रही है, सुख की कामना कर रहा हूँ, सुख का प्रयास कर रहा हूँ, सुख क्यों नहीं मिल पा रहा है, कष्ट का दायरा बढ़ता ही जा रहा है, जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। तो इन सब का निराकरण कैसे हो, निरूपण कैसे हो, ये सारी चीजें जो है हम जब तक जिज्ञासा नहीं करेंगे तब तक मनुष्य के स्तर पर आएंगे ही नहीं। और फिर ये जिज्ञासा नहीं आती, इसलिए हम पशुवत बने रहते हैं। तो यहाँ पर और इसी जिज्ञासा को वास्तविकता में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कहते। तो चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी काशी में मिले तो उन्होंने महाप्रभु से क्या पूछा? यद्यपि वो बहुत ही जानकार व्यक्ति थे, यद्यपि उन्हें सारे शास्त्र, उन्होंने सारी भाषाएं मालूम थी, संस्कृत आती थी, फारसी आती थी, बंगाली आती थी, बहुत सारी भाषाओं का उनको ज्ञान था। मुसलमान राजा के यहाँ पर वो प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य करते थे। लेकिन जब महाप्रभु से पूछा, मिले, तो सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं नहीं चाहता हूँ दुख आ रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता दुख आए, लेकिन दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, पीड़ा आ रही है, तो इन सबसे निराकरण निरूपण कैसे हो, बताइए। और फिर जो है जाकर के शरणागत होकर के जब उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया, तब जाकर के उन्हें सारी चीजें रसोद्घटित हुई। तो ज्ञान ग्रहण करने के लिए पहला जो सीढ़ी ही है वो है, भगवान बताते हैं कि कैसे इसका निरूपण हो पाएगा। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशांति ते ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शन। तो यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी जो है, जो चतुर्मुखी हैं, शरीर जो है बुद्धि तत्व से भरा पड़ा है, वो सृष्टि को नहीं समझ पा रहे। तो भगवान की सृष्टि इतनी जटिल है कि ब्रह्मा जी बुद्धि तत्व लेकर के उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये सृष्टि क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तो हम सारे लोग जो है 250 ग्राम की बुद्धि लेकर के हमें कहाँ से समझ में आए। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रामाणिक गुरु को शरणागत होना चाहिए। प्रामाणिक गुरु, जैसे हम सारे लोग प्रामाणिक गुरु को शरणागत है एक प्रकार से। श्रील प्रभुपाद जी जो है हम सभी के आदि शिक्षा गुरु हैं, तो उनको हम उनको शरणागत हैं। और उनकी कृपा से हम जो है श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। तो शरणागत होने के बाद जो दूसरी विषय वस्तु है वो विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करना। कई बार हम लोग जो शिक्षक होते हैं, जो हमारे जिनसे हम शिक्षा लेते हैं, उनका हम ज्ञान जांच करते हैं, 4 जगह सुनते हैं और हम सोचते हैं कि लाओ उनका ज्ञान जांच करें कि इनको पता है कि नहीं है। तो ये तत्व जो है ये कोई चीज पता होने से नहीं है। अगर हम किसी गुरु या जो हमारे जिनके हम शिक्षा लेते हैं उनके हम ज्ञान को जांचेंगे तो हम कभी ज्ञान नहीं ग्रहण कर पाएंगे। क्या होता है कि हम दो चार जो है कक्षाएं सुन लेते हैं या 2-4 साल हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें सब पता चल गया है।
और यही हमारे पतन का मूलभूत कारण होता है जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं। देखिए पतंग जो है, अगर आप लोग ने पतंग उड़ाई होगी, किसने किसने पतंग उड़ाई है? किसने किसने पतंग उड़ाई है? हमने प्रभु जी उड़ाई है, बहुत सारी उठाई हमने भी प्रभु जी बहुत हरे बार कृष्ण उड़ाए। दंडवत अच्छा, प्रणाम। उड़ाई है ना बहुत बार। तो जब पतंग उड़ाते हैं तो पतंग ढील देने पे ऊपर जाती है या उसको तोड़ देने पे ऊपर जाती है? ढील देने ढील पर देने के बाद। और ढील देने के बाद उसको हम काट के फेंक देते हैं, तागा काट देते हैं, उड़ो। नहीं ना, हम ढील देते हैं लेकिन उसको खींचते भी हैं। ढील देने के बाद हाँ। खींचते हैं और ऊंची जाती है ना। और ऊंची और पहुंचते थे। हाँ, और अगर वो उसमें से निकल जाए, अगर वो तागा टूट के निकल जाए तो वो कहीं जाके गिर जाएगी। तो हम सभी लोगों को स्वतंत्र, हम सोचते हैं हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं। हम जब नियंत्रण में रहेंगे तब जाकर के आगे बढ़ेंगे, गुरु के मार्गदर्शन पे। मूलभूत रूप से जब तक हम अपने जो शिक्षक गण हैं उनके जो निर्देश हैं उनका गंभीरता से पालन नहीं करेंगे, गंभीरता से उसको धारण करके उस पर कार्यरत नहीं होंगे, तो हमारी आध्यात्मिक जो प्रगति है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है और फिर वो हमारे लिए बहुत ही घातक बनती है आध्यात्मिक रूप से। तो हमें चाहिए कि हम प्रामाणिक, देखिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी इसके बाद आएगा कि ब्रह्मा जी को भगवान ने निर्देश दिया तप करिए तप करिए, और ब्रह्मा जी ने तप किया, तब जाकर के उनको भगवान की सृष्टि को समझ में आया। तो भगवान की लीला, भगवान का प्रभाव समझ पाना बहुत ही कठिन है, तो उसके लिए हमें नियमित रूप से निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। और जब तक हम नियमित प्रयास और निरंतर सेवा में नहीं संलग्न हो पाए होंगे तब तक हम भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो भगवान को समझ पाना, भगवत कृपा प्राप्त कर पाना, उसके लिए निरंतरता की आवश्यकता है। और निरंतरता की आवश्यकता किसके साथ में है? निर्देशन के साथ। ठीक है, तो गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? कि हमें मार्ग में बने रखे। जैसे जितने भी क्रिकेटर लोग हैं उनको कोच की आवश्यकता क्या है? हाँ, विराट कोहली खुद ही इतना कई सेंचुरी मार चुका है, उसको क्या कोच की आवश्यकता है? राहुल जो कोच है उनकी जरूरत ही क्या है? जब सब लोग महारथी हो जाएं, जब उनको तो सब कुछ पता है ना, उनको कौन क्या बताएगा? लेकिन हमें गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें मार्गदर्शन करे। और सफलता तभी प्राप्त होगी जब हम गुरु के निर्देश को अक्षरशः पालन करेंगे। और हमारे गुरुजन हमें क्या निर्देश देते हैं? ये नहीं बोलते ना कि उल्टा सर करके पैर ऊपर कर लो, ये हमें यही बोलते हैं कि आप 16 माला प्रत्येक दिन नाम जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4 नियम का पालन करिए, भगवान की सेवा में तन मन धन से संलग्न रहिए, जो भी खाइए भगवान को भोग लगा के खाइए, जो भी करिए कृष्ण को अर्पित करिए। कुछ धनोपार्जन होता है, धन कमाते हैं, उसका कुछ अंश भगवान की सेवा में लगाइए। बस यही करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, जिससे मिले उससे कृष्ण के विषय में चर्चा कीजिए, कृष्ण के बारे में बताइए। बस अगर इन्हीं मार्ग का हम पालन करते हैं तो भगवान की सृष्टि, अपने जीवन के मूलभूत तत्व, ये सारी चीजों का ज्ञान हो जाएगा हमें। लेकिन अगर इन सारे चीजों को अगर हम पालन नहीं करेंगे तो कभी भी हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाएंगे। अतः प्रयास करने के बाद भी हम भौतिक जगत की जटिलता में फंसे रहेंगे। तो हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि हम सभी लोग भक्ति के नियमों का पालन करें, भगवान के नाम का जप करें, भगवान की सेवा में संलिप्त हों, जो भी भोजन करें भगवान को अर्पित करके करें, जो भी कार्य करें भगवान को समर्पित करें, कुछ धनोपार्जन कर रहे हैं उसको भगवान की सेवा में लगाएं, और जिसको मिले उसे भगवान के विषय में बताएं। जो भी सुना है उसको हम दोहराएं। तो आप सभी लोग इतने सक्षम है, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी जो है एक एक कक्षा शुरू करिए। हाँ, आप लोग श्रवण करते हैं, आप लोग विनय भूषण प्रभु से श्रवण कर रहे हैं, स्वाति माता जी से श्रवण कर रहे हैं, सारे भक्तों से श्रवण कर रहे हैं, आपके पास ज्ञान का खुद भंडार है। तो उस ज्ञान का, जैसे राजश्री माता जी प्रचार कर रही है, वैसे आप लोग भी देखिए। हम सभी लोगों का कार्य प्रचार करना है। प्रचार करने के लिए हमें कोई अलग से कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, आप सभी लोग प्रचारक हैं। जो आपने सुना है उसी जाको बता देना है। आप सभी लोग कुछ मित्र होंगे, कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो आपको सुनते होंगे, जो आपसे बातें करना चाहते होंगे। तो आप लोग जो है एक एक ऐसे 20-20 मिनट का, 30-30 मिनट का एक सेशन शुरू करिए। हाँ, जहाँ पर आप मतलब ये सेशन जुड़िए, ऐसा नहीं कि अब ये सेशन जुड़ने के लिए या आप कोई जो मूल जो शिक्षा जहाँ से मिल रही है उसको छोड़ दीजिए, नहीं। आप ऐसा करिए कि जो शिक्षा ले रहे हैं जहाँ से भी, उस शिक्षा को कंटिन्यू करिए और 15-20 मिनट का एक सेशन शुरू करिए, सत्र शुरू करिए। अपने जो हम लोग गॉसिप करते हैं, आप लोग 2-4 लोग जो आपके मित्र हों, जो आपके अंदर जो आपकी बात को सुने, ऐसे लोगों को लेकर के आप भगवद गीता पढ़िए। प्रभुपाद जी की भगवद गीता आपके पास है, उसको लेकर के पढ़िए, आप पढ़िए, सुनाइए उनको। कोई प्रश्न हो तो उसका उत्तर देने का प्रयास करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो इस सेशन में आकर के पूछिए कि मुझे ये प्रश्न पूछा गया, मुझे वो प्रश्न पूछा गया। तो जब आप बताएंगे कोई चीज अगर गंभीरता से समझनी, उसको बताने की आवश्यकता होती है, और जितनी हम बताएंगे उतना ही हमारा जो है डाउट इत्यादि क्लियर होगा। ठीक है,
तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो भगवान की कृपा भी प्राप्त करें। शुरुआत में भगवान ने कहा कि भगवान ने अगर हमें देख लिया, अगर भगवान हमको स्मरण रखते हैं तो सोचिए हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में कि कौन मुझे सबसे प्रिय है, तो जो मेरे नाम का प्रचार प्रसार करता है वो मुझसे प्रिय है। ऐसा प्रिय, ऐसे व्यक्ति से ना कोई प्रिय है ना कोई होगा। हम सभी लोग को नाम जप करें, भक्ति के मार्ग में लगे, प्रचार प्रसार करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अब किसी का कोई प्रश्न है तो अपनी वाणी को यहीं पे विराम दे रहा हूँ। कोई प्रश्न है तो हैंड रेस करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। प्रभु जी कोई प्रश्न नहीं आपका कोई प्रश्न? था, अच्छा ठीक है, ठीक है, चलेगा। दंडवत किसी, प्रणाम करूंगा। ओके ठीक। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। ये तो सब यस सर। ठीक है कि भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो गुरु के निर्देशन में शास्त्रों का अध्ययन करें और भगवान को अर्पित करें और प्रचार प्रसार करें। लेकिन प्रभु जी, ये जो कारणोदक शाही विष्णु जी ने जो ब्रह्मांडों की रचना की, जो को उनके रोम छिद्रों से संकर्षण के उसमें निकले, तो तब भगवान तब जो है कारणोदक शाही उसमें थे, सागर में थे, जो के आध्यात्मिक में है। और ये सारे के सारे ये ब्रह्मांड, ये तो सारे भौतिक जगत में है, तो हाँ, वहां से फिर ये भौतिक जगत में कैसे आए ये नहीं नहीं, ये ब्रह्मांड भौतिक सारे? जगत और आध्यात्मिक जगत अलग नहीं है, सब भगवान के शरीर में समाहित है। ठीक है, तो अच्छा ऐसा नहीं है ब्रह्मांड जो है भगवान से बाहर है, पृथक है कहीं और जगह। अच्छा। तो रचना तो उन्होंने आध्यात्मिक जगत वाले कारणोदक सागर में की थी, लेकिन वो एक ही बात है, सब भगवान में ही है, तो भौतिक जगत में मौजूद है ये हाँ, सारे के सारे। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण ठीक प्रभु है, जी। यस माता जी। हाँ प्रभु जी, उधर मतलब यहाँ लिखा था कि जब ब्रह्मा जी ऐसे घूम रहे थे तब वो 4 मुख वाले हो गए थे। पहले कितने वाले होते थे? देखिए, हर 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 ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी अपने अपने मुख्य होते हैं। मतलब हाँ जैसे यस प्रभु जी। हमारे ब्रह्मांड के 4, 5, 6, 10,000 ऐसे भी ब्रह्मांड। मतलब हमें अब हम मतलब अभी तक हमें पता है वो 3 मुख वाले थे ना हमारे, मतलब इस ब्रह्मांड को तो मतलब बोलते हैं, देखते हैं वो वाले। नहीं नहीं, हमारे ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी है वो 4 मुख वाले ही है। अच्छा अच्छा, ठीक चतुर्मुखी ठीक ब्रह्मांड। हाँ। ठीक प्रभु जी, क्लियर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यस। एक ये है कि कोई मतलब एकादशी व्रत का मैं संकल्प ले कि निर्जल व्रत करेगा जो भी, जब भी कोई भी एकादशी आएगी, और कुछ एकादशी के बाद अगर वो नहीं कर पा रहे तो संकल्प को तोड़ने में तोड़ भी सकते हैं क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, एकादशी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट। निर्जल सजल जल इससे मतलब नहीं, निर्जल एकादशी का पालन करिए। तो अगर आपको लगता है कि आप निर्जल पालन कर पा रही हैं तो बहुत अच्छा है। तो कुछ एकादशी निर्जल पालन कर रही हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं पालन कर पा रही हैं, जल ले रही हैं तो भी अच्छा है। अगर जल लेकर के अगर आलू भी ले रही हैं तो भी अच्छा है, दूध ले रही हैं तो भी अच्छा है। पालन करना ज्यादा, अन्न मत ग्रहण करिए ज्यादा, बाकी सारी ठीक। चीजें तो सेकेंडरी। ठीक है। मतलब संकल्प लेने के बाद मतलब संकल्प तोड़ सकते हैं? हाँ, टूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एकादशी पालन करिए। ऐसा मत करिए कि संकल्प तोड़ दिए एकादशी का तो चावल दाल रोटी सब्जी दबाने लगे। जी ठीक है। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सुप्रिया आचार्य माता जी का प्रश्न है। यस माता जी, पूछे। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। गुरुजी, मेरे को ये पूछना था कि अगर हम प्रसाद भी खिलाते हैं, जैसे अपने अपना तो पूजा का एक रूटीन रखे रहते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे बिगड़ जाता है, कभी कभी 16 माला रात के 11 बजे हो जाती है, मतलब कोई आ गया या कुछ हाँ हो गया, तो हमारा तो वो ब्रेक हो जा रहा है। और इतना प्रसाद खिलाने के बाद भी अगर किसी में 1 साल से मान लीजिए खिला रहे हैं, थोड़ा सा तो होना चाहिए ना भगवान के प्रति इंक्लिनेशन। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो हम उस चीज को क्या समझें। और एक चीज है, माला करते टाइम
गुरुजी बड़ा डिस्टरबेंस, जैसे कि कोई कॉलिंग बेल दिया, अब अकेले रहते हैं तो वैसा ही होगा, कभी बच्चे आ रहे हैं कॉलिंग बेल, कभी फोन आ रहा है, कभी और दूध वाला आया, कभी कोई, कभी कुछ, कभी कुछ। तो इस चीज को हम कैसे लें, भगवान की क्या नहीं वो नहीं, है, कोई मुझे दिक्कत समझ ही नहीं है। नहीं आपके आता। आश्रम में हैं तो ये सारी चीजें होंगी, बच्चे हैं तो भक्ति करना, एकांत में भक्ति करने का नहीं कहा गया ना कि अगर बच्चे हैं, अब बच्चे पानी मांगेंगे, भूख में, रुको मैं जब कर लूंगी तब खाना दूंगी, तो गुरुजी वो बड़ा डिस्टरबेंस, कुछ नहीं 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 नहीं। तो हाँ, हस्बैंड भी आके ये पूछेंगे वो पूछेंगे, और आप माला अगर बैठे हैं तो जवाब तो देना हो ही जाता है, तो उसमें तो ब्रेक हो जाता है ना। नहीं नहीं नहीं, ब्रेक नहीं होता, कोई बात नहीं। अगर आपके हस्बैंड आपको पूछ रहे हैं कि ये साला सामान किधर है तो बता दीजिए, उसमें खिन्न मत होइए कि यार ये मेरा माला तुड़वा दिए, नहीं नहीं। उनको बताना ये भी सेवा है, ठीक है। या अगर दूध वाला आ रहा है तो दूध लेने जाएंगी, अगर आप, अगर सुबह के समय दूध वाला आएगा ना, अब उसको तो ये बोलेंगे वही नहीं कि आप जब, हाँ तो जब करने के समय ही आएगा दूध वाला। हाँ, इवनिंग में भी ऐसा ही होता है, किसी का फोन आया, किसी का कुछ, कोई कुछ आ रहा है, कोई कुछ, इतना तो वो ये एक्चुअली स्ट्रगल, तो भगवान क्रोध आ रहा कहते है हैं ना ना, फिर, तो क्रोध नहीं आ नहीं रहा है क्रोध ना। मत लाइए। भगवान कहते हैं ना कि जो जो सेवा स्ट्रगल करके व्यक्ति करता है ना, वो सेवा मुझे ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो आप जी स्ट्रगल करके सेवा कर रहे हैं, हम सारे लोग स्ट्रगल करके सेवा कर रहे हैं। और कभी ऐसा स्थिति नहीं आएगा कि कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा और हम सिर्फ जप ही करते बैठेंगे, नहीं। हमारे दायित्व का निर्वहन करते हुए हमें भक्ति करना है। भक्ति हमारे तो, दायित्व से परे नहीं है, ठीक है। तो प्रभु जी, तो जैसे गुरुजी कि कभी कभी अगर टोंट माला मारते हैं तो जप कर गुस्सा रहे भी हैं। आ जाता है, गुरुजी कभी कभी टोंट मारते हैं तो रिप्लाई बैक भी हो जाता है अच्छा खासा, उसमें वो भी हो जाता है गुरुजी, तो वो भी तो नहीं दोष ही नहीं हुआ नहीं ना एक। नहीं नहीं, कोई दोष नहीं हुआ, कोई दोष नहीं हुआ, आप चिंता ना करिए, करते रहिए। रात में हो रहा है, दिन में हो रहा है, सुबह हो रहा है, 4 बजे कर रही है, वो जी ज्यादा मैटर नहीं करता, कर रही हो ज्यादा मैटर कर रहा है। प्रभुपाद जी ने कहा है 16 माला जप करना है, सुबह से शाम तक, कभी करिए करिए, जी जी। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद। जी, और किसका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब यस माता जी। प्रभु जी जैसे माता जी ने कहा ना कि माला के लिए, ऐसे प्रभु जी मेरी माला सुबह में नहीं हो पाती क्योंकि मुझे कॉलेज जाना रहता है। 2-3 माला मैं बड़ी मुश्किल से कर पाती हूँ। सारी माला मेरी शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे में कंप्लीट होती है, तो और कोई मैं दिक्कत नहीं, छुट्टी छुट्टी में सुबह हो जाती है, तो इससे कोई कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं, करना ज्यादा इंपॉर्टेंट, 16 माला जप करिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट। जी माता जी प्रभु जी। ठीक है, ये नहीं कि मैं 4 बजे नहीं किया तो मैं पापी हूँ, ये हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए, सबके अपने अपने घर गृहस्थी वाले लोग हैं, हम तो वैरागी लोग हैं नहीं ना, झोला उठा के हमारे पास कुछ नहीं करने के लिए। तो बहुत सारे कार्य है, परिवार को देखना है, बच्चों को देखना है, पति को देखना है, फैमिली को देखना है, भोजन बनाना है, नौकरी पे जाना है, सब कुछ करना है, ठीक है। तो हमें अपने स्थिति के अनुसार जो है सेवा करनी है। तो आपका स्थिति अगर आपको ग्वाही दे रहा है कि आप शाम को 4 से 7 में अगर आप जब कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जी प्रभु जी, ठीक है। उसी समय सुटेबल रहता है टाइम मेरे लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया है, उसी समय करिए, करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी प्रभु जी। इसके लिए कोई ग्लानि करने की जरूरत नहीं है, मैं 4 बजे उठ के नहीं जब कर पाई या जब कर पाए, इसके लिए ग्लानि करने की जरूरत नहीं है। देखिए, भक्ति करने का उद्देश्य चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, नाम जप करो और जी खुश रहो, दुखी रहने की जरूरत नहीं है। हम जब कर रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, कब कर रहे हैं, जैसे कितने बजे कर बहुत रहे हैं, सारे ठीक लोग है। रहते हैं कि सुबह में सात्विक माला होती है और सुबह में ही फिर घर गृहस्थी का सब देखना रहता है। अगर मैं माला करने लगूंगी तो मैं 6 बजे हस्बैंड को नाश्ता नहीं दे पाऊंगी, फिर नहीं 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 नहीं, हस्बैंड को नाश्ता देना ज्यादा जरूरी है, हस्बैंड को नाश्ता दे दीजिए, शाम को माला करिए, जी प्रभु जी। ठीक है। जी जी और जी। सारी माला जो है भगवान शुद्ध सत्व में रहते हैं, वो नाम जो है वो दिव्य गुण है, तीनों गुणों से परे रहता है, चाहे जब लीजिए वो तीनों गुणों के परे ही है। अब तो प्रभु जी सुनना है, जैसे मंगला आरती है, दर्शन आरती, ये सब कुछ मैं करके जाती हूँ, बढ़िया प्रॉपर ढंग से करके जाती हूँ, बस माला 2 ही 3 माला कर पाती हूँ कोई मैं। बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लीजिए उतना ज्यादा है, शाम को कर लीजिए, कोई काम नहीं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस माता जी, धन्यवाद, बोलिए। रोज हम ना जम्मू में हैं कुछ दिन से बेटा के पास, तो यहाँ भी हम हरे कृष्णा वो इस्कॉन टेम्पल है ना, तो वहाँ जाते हैं अब हम 7 बजे। बहुत बढ़िया माता जी। मंगल आरती में तो नहीं जाते क्योंकि यहाँ का माहौल कुछ ऐसा ही है तो फिर हाँ, और इसकी वजह से ना मेरी माला भी अब लेट होती है कोई बात नहीं, कर इस लीजिए, वजह उतना बहुत से ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेट हो रही फास्ट हो रही, उसे कोई लेना देना नहीं, कर रही हूँ हाँ ज्यादा।
ठीक है, कहीं अब जाते हैं, फिर 9-10 बजे आते हैं। बहुत सुंदर माता, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा हरे धन्यवाद। कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने कहा ना जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए, अच्छी बात है प्रभु जी। ये कल आया था जब सृष्टि की शुरुआत करने के लिए भगवान के शरीर से कमल की कली जो है उत्पन्न हुई, जो कि स्वर्ण की थी, जो कि हजारों सूर्यों के बराबर जो है उसके अंदर जो है वो थी, रोशनी थी। तो उससे जो है प्रलय का अपार जल सूख गया था, क्योंकि प्रलय तो खत्म हो गई थी कली जब निकली। तो सृष्टि की स्टार्टिंग थी। लेकिन ये बात के आज वाले में, ये 17 वाले इसमें श्लोक में आया है कि अब प्रलय जब खत्म हो गई, तो आज के श्लोक में आया है युग युग के अंत में प्रलय वायु जल तथा कमल को बड़ी बड़ी भंवरों में हिलने लगी। देखिए क्या है ब्रो, आप ना साइंस के स्टूडेंट है, सुनिए तो फिर कहाँ सुनिए से सुनिए, आप प्रलय साइंस की के स्टूडेंट है। हाँ, आप साइंस के स्टूडेंट है, इसलिए आपके अंदर में ये खुरापात आती रहती है। तो उसकी जिज्ञासा का उत्तर ये है कि ये जो ऐसा नहीं है कि सृष्टि कभी 0.0 भी थी और 0 से 1 पे आ गया है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना कब हुई, इसका कोई अगर भौतिक विज्ञान से अगर उसका मापदंड कोई नहीं है, ठीक है। तो ये जो कथाएं भी है 0.0 की नहीं है कि 0.0 पे, अनंत कोटि कल्पों में अनंत कोटि सृष्टि होती रहती है, और उस समय की ये कथाएं हैं या उस समय का ये डिस्क्रिप्शन है। तो हम कोई भी इसका वैलिड वो नहीं दे सकता कि कब जो है ये 0.0 पे कब थी। तो ये अनेक अनेक कल्पों के श्रीमद् भागवतम में जो कथाएं हैं वो अनेक अनेक कल्पों की, क्रोनोलॉजिकली नहीं है। जैसे भौतिक जो इतिहास है कैसे होता है, क्रोनोलॉजिकल होता है ना, ये हुआ उसके बाद ये हुआ उसके बाद ये हुआ। तो हमारे शास्त्र क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, अलग अलग कल्पों की, ये जो डिस्कशन है अलग अलग कल्पों की कथाएं हैं। जैसे ये जो वृतासुर की जो कथा है वो बताते हैं सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सालों पहले जो है मैंने सुनी थी, किसी ने हजारों करोड़ों साल पहले सुनी थी वृतासुर की कथा, उन्होंने मेरे को बताई थी। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल नहीं है। हरे कृष्ण, क्लियर है। हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, आर.के. सिंह प्रभु जी हॉस्पिटलाइज है, उनका कुछ सर्जरी हुआ है, तो उन्होंने अच्छा। कहा है कि सब लोग उनके लिए प्रेयर कर दे स्पीडी रिकवरी के लिए। जी जी, तो हम लोग भगवान वो से जपा प्रार्थना करेंगे। सेशन नहीं अटेंड कर पा रहे, इसका उन्हें बहुत दुख हो रहा है, तो इसलिए। नहीं, उनका रिकवरी होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर भक्त स्वस्थ रहेंगे तभी तो भक्ति और सेवा में लग पाएंगे। जी। तो भगवान से ही आराधना है, भगवान से ही प्रार्थना है कि भगवान उनको स्वास्थ्य लाभ दें, उनके परिवार को शक्ति दें, और जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर के भगवान की सेवा में संलिप्त हो जाएं। तो हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो आप में से जो भक्त हो जिसके पास समय हो तो वो एक माला एक्स्ट्रा आर.के. सिंह प्रभु के स्वास्थ्य लाभ के लिए कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। 7 बज गए हैं, तो फिर मैं अपनी वाणी को इन पे विराम देता हूँ। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी दंडवत प्रणाम। माता जी इनकी एनिवर्सरी है। क्या? विजयलक्ष्मी माता जी की एनिवर्सरी है। अच्छा, माता जी ने बताया ही नहीं। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, सभी माता जी को दंडवत प्रणाम, प्रभु जी को दंडवत माता प्रणाम। जी आपको एनिवर्सरी माता जी। बहुत बधाई, कृष्ण भावना भावित विशेष आपके लिए और प्रभु जी के लिए कि आप लोग के आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति दोनों होती रहे। माता जी के लिए भी हम हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। Congratulations विजय लक्ष्मी माता जी। जी माता माता जी। जी बहुत माता बहुत जी, मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं एनिवर्सरी की। थैंक यू माता जी, सबकी ओर से माता जी थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम शुभकामनाएं। माता जी। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। सभी माता जी, प्रभु जी को दंडवत प्रणाम मेरी तरफ से।
हरि बोल, हैप्पी हरि एनिवर्सरी माता बोल। जी। दादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू माता जी। और कल से समर कैंप शुरू हो रहा है, तो आज का ही दिन है। आप लोग बच्चों को उसमें रजिस्टर कितना करवा बजे से माता सकते जी? हैं। कितना बजे से माता जी? ठंड लग गई। समर कैंप शुरू हो रहा था, कंफर्म कल तब कर से लेना। समर कैंप शुरू हो रहा है। आज जो सादर है, प्रणाम माता जी आज की। जो नॉर्मल संडे वाले क्लास होती है, आज वो नहीं होगी, क्योंकि कल से पूरा एक हफ्ते का समर कैंप शुरू हो रहा है। तो आप लोग रजिस्टर करवा सकते हैं अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों के बच्चों को, अपने रिलेटिव्स के बच्चों को, जो भी आपकी जानकारी में है, तो आप लोग प्लीज करवाइए। थैंक सादर यू सो प्रणाम मच। माता जी। हरे मैंने कृष्ण। मेरे नेबर के बच्चे को रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, अच्छा, ठीक है। और मेरी नीस को भी भेजा था, लेकिन उसका ना माता जी स्कूल खुल जा रहा है। अभी? अच्छा, ओके साउथ में माता जी खुल जाता है, बेंगलोर में। ओके हाँ 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 तो मैं, हाँ उसको भी मैंने वो किया था, वो भी इंटरेस्टेड थी, लेकिन उसका स्कूल टाइमिंग क्लैश हो रहा है। अच्छा अच्छा, और नेबर को करवा दिया मैंने। ठीक है माता जी, ठीक है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद माता, बस धन्यवाद। बाल काट लो। कितने कितने बजे बजे से से होगा माता जी? हाँ जी, अरे ये कितना बजे से समर कैंप वाला बच्चों का होगा? ऑनलाइन माता जी 10:30 बजे से। जी 5 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक के बच्चों का। तो मेरे तो उससे ऊपर के हैं, लेकिन उसी में करा दीजिएगा, थोड़ा लड़की सबको कुछ नहीं आता है। क्योंकि माता जी छोटे बच्चे होंगे ना, तो फिर पता नहीं वो उनके साथ फिर कर पाए ना कर पाए। हाँ, अगर ठीक है आपको लगता 12 है साल की तो एक आप। है, छोटी वाली है 12 साल की। ओके ओके माता जी। हरे कृष्णा माता जी। लिंक इसी हरे पे आएगा ना कृष्णा। माता जी? ये 14 साल के बच्चों को नहीं हो जाएगा माता जी? प्रभु जी अभी 5 से 12 वर्ष तक का ही रखा है, क्योंकि हमने अपना कोर्स कंटेंट इसी हिसाब से बनाया है। वैसे मैंने 7-8 लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, जो 5 से अच्छा 12 साल के हैं। अच्छा बॉम्बे वाले ग्रुप में हमारे मैंने डाला हुआ था कई ग्रुप में, तो उसका नहीं पता चल पाया, लेकिन 2 लखनऊ से है, 2-3 बस्ती से है, 3 गोरखपुर से है, इतने लोगों का मैंने ठीक है। करवाया है। हरि बोल। बहुत अच्छा प्रभु जी, धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद क्या बात है, आप लोग इतना अपना अमूल्य समय दे के हम लोग को पढ़ा रही है। नहीं नहीं, जब सब लोग ऐसे एक साथ कार्य करते हैं ना, तभी कोई चीज मिशन मोड में आती है, तभी हो पाता है। तो इसमें सबका सहयोग है, उसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञ है। किसी भी रूप में कैसे भी हम लोग कुछ भी कर सके, अपने आप को बड़े गौरवान्वित महसूस करेंगे। हरि बोल, हरि बोल। ठीक है, तो फिर आज का ये सत्र हम लोग यहीं पर विराम करते हैं, और कल फिर सुबह 5 बजे जब सत्र में मिलते हैं। हरे कृष्ण माता जी, मेरा भी नाम डाल देना ऑनलाइन लिस्ट में। ओके माता जी, ठीक है। उसमें अभी है कुछ वैकेंट स्पेसेस हाँ हैं, है वैसे ना? तो मुझे 12 तारीख का चाहिए था। आपको कौन सा डेट चाहिए माता जी? 12 तारीख का चाहिए था तो 12 चाहिए आपको? हाँ जी, मैंने अभी देखा था उसमें लिस्ट में। हाँ, कल आप 2 मेरा दिन भी नाम पहले नहीं था। डाला माता जी। ओके ओके माता जी, मैं कर देती हूँ। 12 को किसका है? देख लेना, 12 का हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ओके, मीनाक्षी माता जी का है। मीनाक्षी माता जी, आर यू देयर? हाँ। हरे कृष्णा। नहीं माता जी नहीं है, ठीक है, माता जी से बात कर लेंगे। तो निर्मला माता जी, आप 12 तारीख का ले लेना। ठीक है मीनाक्षी माता जी। माता जी को 29 तारीख का दे देते हैं। ठीक है माता जी। हरे सुप्रिया कृष्णा माता जी, माता जी। सुप्रिया माता जी, जी माता जी। आप हरे कृष्ण। आप 25 तारीख का ले लीजिए, 25 जून। 25 जून। जी। ठीक है। हरे काफी कृष्णा पीछे माता हो जी। गया, काफी पीछे हो गया माता जी।
हाँ जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, मेरे को 30 जून को चाहिए था। आपको 30 जून को चाहिए था? जी, मतलब हो अगर तो मैं 5 को भी कर लूं और 30 को भी। 30 को जरूरी है, हस्बैंड का जन्मदिन है। ठीक है माता जी, कर लीजिएगा, कर लीजिएगा आप 30 को। हरे कृष्ण माता जी। जी पूरम माता जी। माता जी मेरा तो नाम ही नहीं है। आपका आज ही नाम था। अब जब विजय लक्ष्मी माता जी का होगा ना, तब आप कर लीजिएगा 11 जून को। ठीक है? कब माता जी? 11 जून। 11 जून को। आज माता जी मैं आउट ऑफ, जैसे मैं कल का चली थी, आई थी तो मैं देखी ही नहीं थी, अच्छा नहीं यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं माता जी, आप 11 जून को कर लीजिएगा। जी माता, थैंक यू माता जी। ठीक है, तो हम ये सत्र फिर यहीं पर आज विराम करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। माता जी लॉ कुश वाले पे ही वो लिंक ज्वाइन होगा क्या कल से? नहीं नहीं माता जी, वो नया ग्रुप बना है, जिसने रजिस्टर किया है तो उसको नया ग्रुप में उसी में वो रजिस्टर कैसे करना करना। पड़ेगा? हम तो शौर्य मेरा रहेगा अभी 1 सप्ताह, तो हम करा देते उसका। तो माता जी आप रजिस्टर कराइए ना, जो लिंक भेजा है उसी में ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। ठीक माता जी। जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, हरे सभी को कृष्णा दंडवत माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आपको दंडवत प्रणाम माता जी, आपको स्पेशली दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।